सोचिए आपकी गली में हजारों की भीड़ नारे लगाते हुए घुसे और आपके घरों को तोड़े फोड़े, उन्हें जलाए, आपकी माता बहनों के साथ अपमानजनक हरकत करे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अकेले हो और सामने वाले एकजुट हैं। यही हो रहा है हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ। बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदुओं को बीच सड़क पर लटकाया जा रहा है, वहां की औरतों के घर में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है। शेख हसीना के पार्लियामेंट हाउस में घुसकर वहां का खाना खा रहे हैं, वहां बदतमीजी कर रहे हैं, वहां के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। और यही हाल हो सकता है भारत में अगर हम हिंदू एक साथ यूनाइट नहीं हुए, अगर हम अभी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसी महान हस्तियां हैं जो कह रही हैं कि 50 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया में जो अगर एक साथ यूनाइट हो गई तो इंडिया को भी बांग्लादेश बना दिया जाए। बेसिकली वो चाहते हैं कि इंडिया में भी बांग्लादेश जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाए। अगर हम हिंदू अभी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहे बांग्लादेश का यह हाल होने के बाद भी, तो हमारे साथ भी यही हाल होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं का साथ हो रहा है। इसलिए हमें यूनाइट होना है। हमारा यूनाइट होने का मतलब ये नहीं कि हम यूनी के जैसी हरकत करें। हमारा यूनाइट होने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी घड़ी आए, तो हम एक साथ यूनाइट होकर, एकजुट होकर उस सिचुएशन का सामना कर सकें। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी सेफ है, तो मुझे ये एक्सप्लेन करो कि पार्टीशन के टाइम वहाँ की पॉपुलेशन 22% थी और अब रह गई है बस 7.5%। तो बीच की 14.5% गए कहाँ? और ये सब खुद से नहीं हो रहा है, इस सब के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब प्लान कर कर उस प्लान को अंजाम देती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन अभी हमें बांग्लादेश की ये सिचुएशन देखकर हम हिंदुओं को सतर्क हो जाने चाहिए और हम भारत के हिंदुओं को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और अब मेरे बोलने के बाद कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम इंडियंस उनके लिए आवाज़ क्यों उठाएं, वहाँ की सरकार करेगी जो भी करना है। तो हमें ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश का जन्म हुआ कैसे। तो देखो, इंडिया के इस एरिया में अराउंड 30% हिंदू रहते थे बंटवारे से पहले, लेकिन जैसे बंटवारा हुआ 1947 में, ये एरिया ईस्ट पाकिस्तान बन गया और वहाँ से अराउंड 8% लोग इंडिया में शिफ्ट हो गए और 22% वहीं पर है जिनको अपने पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़नी थी। और फिर जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाक से आज़ाद तो हुआ, लेकिन उनकी मेंटेलिटी कभी आज़ाद नहीं हुई और वहाँ के हिंदुओं की हालात इतनी खराब है, जब भी वहाँ पर कोई इलेक्शन या कोई प्रोटेस्ट होता है तो बस हिंदुओं को टारगेट करा जाता है। इसलिए वहाँ पर 22 में से बस 7.5% हिंदू बचे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश में से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। वहाँ के हिंदुओं के साथ ये सब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये वहाँ सदियों से चलता आ रहा है। जैसे आप देखिए 23 अप्रैल 1971 जाति बंगाल का हादसा, जब कुछ हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश आ रहे होते हैं, जिसमें टोटल 12 गांव के हिंदू होते हैं, लेकिन वहाँ इतना बड़ा हादसा होता है जो बिल्कुल जलियांवाला बाग की तरह होता है, जहाँ बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरत सबको मार दिया जाता है। अराउंड 3500 हिंदुओं को मौत की नींद सुला दिया जाता है। ऐसे ही सोहागपुर में 25 जुलाई 1971 में 164 आदमियों को मार दिया जाता है और 57 वुमेन्स का रेप करा जाता है। और ऐसे ही 26 मार्च 1971 में वहाँ की आर्मी और मेजोरिटी पॉपुलेशन पूरे एक हिंदू मोहल्ले को खत्म कर देती है। और जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो वहाँ की हिंदुओं को लगा कि अब वो सेफ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब 2001 में बीएनपी, जो कि शेख हसीना की अपोजिशन पार्टी है, वो इलेक्शन जीतती है, तो वो 150 दिन का एंटी हिंदू मिशन चलाती है। ये इतना बेरहम था क्योंकि ये 150 दिन तक चला। 18,000 एंटी हिंदू क्राइम हुए, जिसमें 1000 हिंदू वुमेन्स का रेप हुआ, 200 हिंदू वुमेन्स का गैंग रेप हुआ। लेकिन जब भी एक अच्छी बात है कि वहाँ से 50,000 हिंदू बचकर इंडिया आ गए थे। और ये सब यही नहीं रुकता है। 2013 में 44 हिंदुओं को मौत की घाट उतार दिया जाता है, 50 मंदिर तोड़े जाते हैं, 1500 हिंदुओं के घरों को टारगेट करा जाता है। और ये तो मैंने आपको गिने चुने हादसे बताए, ऐसे हादसों की ना जाने कितनी बड़ी लिस्ट है। और अब बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो ये सब करवा रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमात इस्लाम। जितने भी अभी मैंने आपको हादसे बताए, उसके पीछे इस ऑर्गेनाइजेशन का और उस ऑर्गेनाइजेशन के इस्लामी छात्रों का हाथ है। और जब बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट ने इस जमात के वाइस प्रेसिडेंट को एंटी हिंदू क्राइम करने के लिए फांसी की सजा सुनाई, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के इस्लामी छात्रों ने और एंटी हिंदू क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या? तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि हमने हिंदुओं को नहीं मारा, ये प्रूफ करने के लिए तुम और हिंदुओं को मार रहे हो। और इनफैक्ट बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट और शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। और देखो, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि जो बांग्लादेश में वो आपके भारत में ना हो, तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा अपना वजूद बचाने के लिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जैसे बांग्लादेश का हाल है वही भारत का हाल हो जाएगा। और मैंने पहले भी बोला था कि एक भीड़ आएगी
آپ کے گلی محلے میں، آپ کے گھر میں گھس کر آپ کے گھر کو جلائے گی، آپ کو مارے گی، آپ کی ماتا بہنوں کے ساتھ اپمان جنک حرکت کرے گی، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ اکیلے ہوگے اور سامنے والے ایک جٹ ہوں گے۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہو تو بہت بڑھیا، ورنہ وناش کا دن دور نہیں۔ جے ہند، جے بھارت، ویر بھوگیہ وسندرا۔